तो कैसे हैं आप लोग। कल हमने देखा कि हमारा जो कंटेंट है KYP, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, कंटेंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि हमने जाना कि इसमें IT भी हैं, LS भी हैं, SS का भी कंटेंट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले IT के कंटेंट्स। अब करना तो कंप्यूटर है और हमने बताया कि इसका नाम आपका IT है क्यों। तो चलिए आज इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि असल में ये जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असल में ये होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, IT की, जो आप देख पा रहे हैं, तो जो कंटेंट हमें दिख रहा है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स IT, इसी को हम लोग बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो असल में ये सूचना प्रौद्योगिकी है क्या। अगर हम एक मोटा मोटी बात करें तो इसमें सबसे पहला चीज जो हमारे बीच आएगा वो हो गया हमारा, सबसे पहला है यहाँ पे हमारा यूजर। तो यूजर यानी कि उपयोगकर्ता जो उपयोग कर रहा है। फिर है प्रोसेस हो गया प्रक्रिया। अब जैसे अगर हमें कंप्यूटर चलाना हो तो किस तरीके से कंप्यूटर हमारा काम करेगा, क्या प्रक्रियाएं होंगी उसकी। फिर है आपका हार्डवेयर। ये वर्ड जो आपने है ये कई बार आपने सुना होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एकदम नॉर्मल सी वर्ड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरनेट। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि असल में ये है क्या, क्या होता है यूजर, किसको बोलेंगे यूजर, प्रोसेस क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा इंटरनेट, और इन सब को जोड़ के बना है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज जो हमारे बीच आता है वो है हमारा यूजर। तो ये यूजर है क्या, क्या होता है यूजर। तो यूजर का मतलब हो गया उपयोगकर्ता। अगर मान लेते हैं कि मैंने कंप्यूटर का यूज किया तो मैं क्या हो गया, यूजर। एकदम सिंपल सी बात है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा यानी कि कंप्यूटर यूज करने वाला आपका यूजर हो गया, उपयोगकर्ता हो गया। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले अगर नॉर्मल सा मैं यहाँ पे लिखूं तो कंप्यूटर उपयोग करने वाला, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा हु यूजेस द कंप्यूटर। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला हो गया हमारा इस्तेमालकर्ता या फिर उपयोगकर्ता। जो कंप्यूटर यूज करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा उपयोगकर्ता। कंप्यूटर यूज करने वाला यूजर यानी कि उपयोगकर्ता। तो इसमें ज्यादा कुछ जानने लायक है नहीं, एकदम नॉर्मल सा बात है कि अगर मैं एक इंसान हूं, कोई इंसान ही कंप्यूटर चला रहा है, तो जिसने कंप्यूटर यूज किया उपयोग किया वो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर। इसमें जो दूसरा कंटेंट है हमारा ये है प्रोसेस। तो प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब नॉर्मली अगर हम लें जैसे हमारे काम करने का तरीका, मान लिया जाए कि अगर हम KYP करने आए तो हमने KYP में एडमिशन लिया, हमारा क्लास स्टार्ट हुआ, तो ये भी तो एक प्रक्रिया के तहत ही हुआ। हमने पहले क्या किया कि पहले हमने फॉर्म ऑनलाइन किया, DRCC वेरीफाई करवाया, तब जाके यहाँ पे हमारा क्लास स्टार्ट हो पाया। इसी तरीके से अगर आपने कंप्यूटर को भी कोई काम दिया तो वो भी क्या करेगा, एक प्रक्रिया के तहत करेगा। जैसे मान लिया जाए कि मैंने इसे कहा, कंप्यूटर को कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप 4 और 5 को जोड़ दीजिए। मैंने जोड़ने का काम दिया इसको। अब ये करेगा क्या, तो पहले इन दो कंटेंट का ये लेगा इनपुट, फिर इसके बारे में अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाने का काम कर रहा है, सोचने का काम कर रहा है। तो ये चीज हमारी हो गई प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग हुआ, तब जाके यहाँ पे आया हमारा रिजल्ट, और ये जो आपका रिजल्ट है ये कहलाया आउटपुट। तो ये तरीका है आपके कंप्यूटर के काम करने का।
तो यहाँ पे अब प्रोसेस में अगर आप चाहें तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं द वर्किंग स्टाइल ऑफ द कंप्यूटर, द वर्किंग स्टाइल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के काम करने का जो तरीका है वही क्या कहलाएगा, हमारा प्रोसेस। एकदम मोटा मोटी अगर हमें समझना हो तो कंप्यूटर के काम करने का जो हमारा तरीका है वही कहलाएगा हमारा प्रोसेस। इसके बाद जो चीजें हमारे पास आती हैं, हमारे सामने आती हैं, ये हो गया हमारा हार्डवेयर। एक है हमारा हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो पहले हम ये जानते हैं कि असल में ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है क्या। अब मान लिया जाए कि हमारा कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर ऑन है, एकाएक कंप्यूटर की लाइट चली जाए, पावर बंद हो जाए, कंप्यूटर सारा बंद। तो बंद होने के बाद भी जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो सारा हमारा क्या होगा, वो सारे कहलाएंगे हमारे हार्डवेयर। तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर को हम बोल सकते हैं कि हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं, इसका कोई फिजिक होगा, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, तो ये हमारे हो गए फिजिकल पार्ट। एकदम सिंपल सी बात अगर बोली जाए तो हार्डवेयर हमारा हो गया फिजिकल पार्ट जिसका कोई फिजिक हो। आप इसको कह सकते हैं कि ये है मशीनरी पार्ट, चूंकि ये मशीन है, डिवाइस इसमें लगे हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, मशीनरी पार्ट, जो कोई मशीन हो। एकदम सिंपल सी बात है। चूंकि आपको हमेशा दिख रहा है तो आप इसको बोल सकते हैं विजिबल पार्ट, विजिबल पार्ट जो एकदम देखने योग्य है वो सारा हमारा क्या हो गया, विजिबल पार्ट। तो ये सारा कहलाएगा क्या, तो ये सारे हमारे होंगे हार्डवेयर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर है क्या। हार्डवेयर तो हमने कह दिया कि विजिबल पार्ट है, तो क्या सॉफ्टवेयर को ये मान लिया जाए कि जो दिखाई न दे वो सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ऑपरेशनल पार्ट। इसको कहा जाता है कि ये हमारे कंप्यूटर का ऑपरेशनल पार्ट है। तो असल में ये ऑपरेशनल पार्ट होता क्या है, किसे हम ऑपरेशनल पार्ट कह सकते हैं, क्या ऑपरेट करेगा ये, तो ये ऑपरेट करेगा आपके कंप्यूटर को। कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करेगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारा जो हार्डवेयर है, कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कि माउस। अब माउस को अपना क्या काम करना है ये माउस को नहीं पता है, तो ये बताने का काम कौन करेगा, आपका सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड पे किस की का क्या यूज होना है ये हमें हमारे कंप्यूटर को नहीं पता है, मशीन को नहीं पता है, तो इसके किस की का क्या यूज होगा ये कौन बताएगा, तो ये बताएगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका ऑपरेशनल पार्ट। अगर इसको आसान शब्दों में अगर समझना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अभी आप क्लास आ रहे थे, संजोग ऐसा हुआ कि रास्ते में आपकी मुलाकात हो गई मिस्टर मुखर्जी से। अब मुखर्जी साहब से आप मिले, मिलकर आप क्लास आए, सब बढ़िया चल रहा था। फिर एकाएक आपको कॉल आया और आपको ये पता चला कि अब बेचारे मुखर्जी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, देहांत हो गया उनका, हार्ट अटैक हो गया, ऐसा कुछ खबर आया है। अब दोबारा फिर से मिलने जाते हैं, जैसे वहां पे आप फिर से दोबारा मिलने गए, फिर से आपने मुखर्जी साहब को देखा, तो क्या इन दोनों सिचुएशन में कोई चेंज दिखा आपको? एक वो मुखर्जी साहब जो जब जीवित थे तो आप उनसे मिले, एक उनके मृत्यु के बाद आप उनसे मिलने गए, तो क्या दोनों में कुछ चेंज था, क्या अलग था, क्या शारीरिक ढांचा उनका बदल गया था? तो कैसे हमने जाना कि वो मर गए, पहले जिंदा थे? तो अगर हम नॉर्मली थोड़ा परंपरा वर्ग को लेके चलें तो लोग क्या बोलेंगे कि उनका आत्मा उनके शरीर से निकल गया। अब अगर आत्मा नहीं है तो बेचारे नहीं रहे, वो नहीं चल पाएंगे। तो वैसे ही समझिए कि कंप्यूटर का जो आपका ये हार्डवेयर देख रहे हैं ये शरीर है, ये शरीर है।
इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? तो इसको चलाने के लिए चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर, और ये रहेगा तभी चल पाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया इनका? आत्मा। हार्डवेयर अगर शरीर है तो मान लिया जाए कि सॉफ्टवेयर आत्मा। बिना इसके ये चलेगा ही नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसको कहा जाएगा हमारा ऑपरेशनल पार्ट, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑपरेशनल पार्ट। तो हमेशा इसे हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे फिजिकल पार्ट हैं, जो हमारा फिजिकल पार्ट है वो क्या होगा? तो हमारा फिजिकल पार्ट कहलाएगा हार्डवेयर, और जो हमारा ऑपरेशनल पार्ट है वो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है डेटा। ये चीज हमारे सामने कई बार आएगा कि असल में ये डेटा है क्या, किसको हम बोलेंगे कि ये डेटा है। अक्सर हमने सुना, जैसे पढ़े तो हम सुनते ही हैं कि हमारा डेटा खत्म हो गया है, हमें डेटा रिचार्ज करवाना है, वो भी डेटा है। या कई बार ऐसा हुआ कि हम मोबाइल पे फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, अब वहां क्या हुआ कि एकाएक हमारे मोबाइल का मतलब वो कहते हैं ना मेमोरी कार्ड भर गया। संजोग ऐसा हुआ कि मेमोरी कार्ड भर गया और वहां पे एक एरर आ गया, और वो एरर भी क्या कह रहा है कि मेमोरी फुल, डिलीट सम डेटा फर्स्ट। अब वो भी डेटा की बात कर रहा है। तो असल में कि ये डेटा है क्या, किसको कहेंगे हम डेटा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। या फिर जनगणना वाले, जनगणना तो होता ही है, जनगणना वाले जो लोग हैं वो आपके घर पे आए, उन्होंने आपसे क्या पूछा? आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। ऐसे कितने लोग हैं जो आपके घर में जिनका एज 55 से अधिक हो गया? 55 से कम वाले कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये सारा चीज उन्होंने पूछा। तो ये उनके लिए क्या कहलाएगा? डेटा। अब क्या हुआ कि इन्होंने डेटा तो ले लिया, ये सारी बातें ले ली, और जाकर अपने किसी कंप्यूटर में उन्होंने रख लिया, काम तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि उन्होंने हमसे क्या लिया? डेटा। अब दूसरा दिन आया, या कुछ महीनों के बाद संजोग ऐसा हुआ कि अब आ गया है समय चुनाव का, यानी कि इलेक्शन का। अब जैसे ही इलेक्शन का समय आया तो चुनाव आयोग ने कहा, आप जिस कंस्टिट्यूएंसी से हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में बोला गया कि जरा ये बताइए कि इस बार अगर बेगूसराय है तो बेगूसराय ही, बेगूसराय विधानसभा में ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो मेल हैं, फीमेल की संख्या कितनी है? अब अगर ये सारी बातें पूछी गई, कहां से पता चलेगा? तो ये पता चलेगा वो डेटा जो आपसे लिया गया था, अभी तक वो डेटा है। क्यों? क्योंकि काम अभी तक उस पर हुआ नहीं। हाँ, जैसे ये चुनाव आयोग ने पूछ दिया, अब चूंकि वहां पे उस डेटा का यूज किया जाएगा, तो ये डेटा आपका चेंज हो जाएगा, और ये डेटा क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन। ये डेटा हमारा बनेगा इंफॉर्मेशन। पहले क्या था? ये पहले था डेटा, अब क्या बन गया है? इंफॉर्मेशन। तो फिर एक सिंपल सा बात हमारे सामने आया कि डेटा हुआ क्या? तो डेटा अब कह सकते हैं कि ये पूरा रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट है मतलब एकदम कच्चा है, कच्चा और संसाधित है, किसी प्रकार का कोई काम किया ही नहीं गया हो। या फिर अब इसको कह सकते हैं कि अनप्रोसेस्ड है, प्रोसेसिंग इसका हुआ ही नहीं, इसको प्रोसेस किया ही नहीं गया, कोई यूज ही नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या कहला गया? डेटा। तो फिर ये इंफॉर्मेशन क्या है डेटा ही, लेकिन चूंकि हमने इस पे काम कर लिया तो ये हमारा हो गया है प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा। तो अगर हमने कोई काम नहीं किया तब ये क्या कहलाएगा? डेटा। रॉ होगा, अनप्रोसेस्ड होगा। जैसे ही हमने काम कर लिया, कोई रिजल्ट आ गया, तो ये डेटा किस में बदल गया? इंफॉर्मेशन में। ये हमारा हो गया प्रोसेस्ड डेटा।
बस यही है डेटा, और यही बदलता है इंफॉर्मेशन में। कई प्रकार के डेटा होंगे, आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये है इंटरनेट। खूब आप लोग सुनते हैं इंटरनेट। अगर कोई भी काम आपका आ जाए, नॉर्मली एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि गूगल कर लेता हूं। तो फिर ये गूगल क्या है? क्या गूगल ही इंटरनेट है? अब अगर हम इंटरनेट की बात करें, इसको अच्छे से हम समझते हैं। जैसे अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इसमें दो वर्ड आएंगे। एक हो गया हमारा इंट्रा और दूसरा है हमारा नेटवर्क। एक है इंट्रा, दूसरा हो गया नेटवर्क। तो इंट्रा तो हमारा हो गया आंतरिक तौर पे काम कर ही रहा है ये। फिर ये नेटवर्क क्या है? अब जैसे मैंने आपको कल कहा था कि अगर आप यहाँ पे कोर्स करने आए, अपने केवाईपी में एडमिशन लिया, अब कोर्स करने आए, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? अटेंडेंस बनाना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना। आपने जैसे अटेंडेंस बनाया, फिर आप क्लास में आए, जो कि पहला क्लास आपका थ्योरी का ही है। अब अपने थ्योरी का क्लास कुछ देर किया, लगभग 1 घंटे जब आपका क्लास हो गया, तब लास्ट में पता चला कि क्लिकर बनाना है। अगर मान लिया जाए कि ऐसा हो जाए कि हमने अटेंडेंस नहीं बनाया, गलती हो गई, भूल गए, अटेंडेंस नहीं बना पाए, तो क्या क्लिकर बन पाएगा? तो नहीं बनेगा। और अगर क्लिकर नहीं बन पाया, तो जब थ्योरी के बाद हम लैब में जाएंगे, तो क्या लैब हो पाएगा? वो भी नहीं हो पाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये जो कंप्यूटर था हमारा, जिस पे हमने अटेंडेंस बनाया, यानी कि हमारा सर्वर, उसके बाद अटेंडेंस वहां बनना था सर्वर पे, और क्लिकर हम किसी दूसरे सिस्टम में बना रहे हैं। तो ये दूसरे सिस्टम को, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, आपका टैब हो, या फिर आपका नॉर्मल कंप्यूटर है, लैब के क्लाइंट्स हैं, इन्हें पता कैसे चला कि आपने अटेंडेंस नहीं बनाया? इसका मतलब है कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और वो प्लेटफॉर्म जो इनको जोड़ने का काम करती है वो है हमारा नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या करेगा? तो इसको जोड़ने का काम करेगा। किसे? तो कंप्यूटरों को। अब है कि जब नेटवर्क कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है, तो क्या ये इंटरनेट भी ऐसा कुछ कर रहा है? तो बिल्कुल, हमारा इंटरनेट भी जोड़ने का काम करता है। ये किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दुनिया के सारे कंप्यूटरों को। अगर दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की बात कही जाए, तो वहां पे हमारा क्या काम करेगा? इंटरनेट। ये दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, मान लिया जाए कि अगर ऐसा हो जाए कि हमें एक नॉर्मल सा सवाल दिया जाए, एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाए, क्या पता कीजिए नेल्सन मंडेला के बारे में। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला हैं कौन, आप इनके बारे में बताइए। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर मैं नहीं जान रहा हूं कि कौन है नेल्सन मंडेला, तो पहली बात आया कि चलो गूगल कर लेते हैं। गए गूगल पे, हमने देख लिया कि नेल्सन मंडेला कौन है। अब जैसे हम गूगल पे गए और हमें नेल्सन मंडेला के बारे में जानकारी मिल गया, तो क्या ये जानकारी हवा में घूम रहा था? कहां से आई ये जानकारी हमारे पास? तो यहां पे है कि ये काम करने का काम किया कौन? इंटरनेट। कैसे किया ये? अब जरा आप ही सोचिए कि जो गूगल कंपनी है ये है कहां की? तो गूगल है यूएसए की कंपनी। अब जब हम लोग अपना डेटा कहीं रखते हैं मोबाइल वगैरह में, तो हमें स्टोरेज चाहिए होता है। तो अगर गूगल डेटा रख रही है, दुनिया भर की डेटा रख रही है, उसे भी स्टोरेज चाहिए होता होगा। तो वो एक ऐसी कंप्यूटर का यूज करती है जहां पे वो कई सारा डेटा रख पाए, बल्क में डेटा हो, दुनिया भर का डेटा हो। तो ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है सर्वर। तो वो क्या करती है? सर्वर कंप्यूटर का यूज करती है, और वहां पे इस सर्वर्स में वो अपना डेटा रख लेती हैं। अब संजोग से ये जो गूगल कंपनी है, ये है कहाँ की? अमेरिका की।
अब वहां पे क्या हुआ कि उसमें सारा डेटा रखा हुआ है, हमने ही रखा है, हम लोगों ने गूगल का यूज किया और हमने ही डेटा वहां पे रखा। अब किसी ने नेल्सन मंडेला के बारे में डेटा वहां पे रख दिया उसके सर्वर पे, और हम क्या किए, जैसे ही हम गए हमने google.com किया तो हुआ क्या कि हमारा कंप्यूटर सर्वर से जुड़ गया, है ना, वो कोड्स वगैरह होते हैं तो सर्वर के कोड से जुड़ गया। अब जैसे जुड़ा फिर हम जो भी सर्च करेंगे वो सारा डेटा अमेरिका में रखे उस सर्वर से आ रहा है। भले गूगल्स आपको दिख रहा हो लेकिन डेटा कहां से रहा है, वो सर्वर से जो अमेरिका में रखा हुआ है। अब जैसे हमने कोई भी चीज सर्च किया, कोई भी कीवर्ड डाला, वो डेटा हमें मिल गया। और अगर ये सारा काम हो पा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इंटरनेट। इंटरनेट ने किया क्या कि हमारे कंप्यूटर को गूगल के सर्वर से या उनके कोड से जोड़ने का काम किया। अब हमें जो डेटा मिल रही है अगर हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। तो अब सवाल उठता है कि इंटरनेट है क्या। तो अगर हम इंटरनेट की बात करें कि इंटरनेट क्या है, तो आप नॉर्मल शब्द में आप इसको बोल सकते हैं कि इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है आपका वो है इंटरनेट। और नेटवर्क का काम क्या है, तो नेटवर्क का काम है कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। और इंटरनेट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करती है। यही है हमारा इंटरनेट। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो आईटी था इसको 6 भाग में बांटा गया। जैसे देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले लिया था, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई है। और अब हमने यहाँ पे देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 6 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा यूजर, प्रोसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंटरनेट। अब ध्यान से इसको समझिएगा, इसका डिफिनेशन हो क्या सकता है कि जब कोई यूजर यानी कि उपयोगकर्ता, जब कोई यूजर, अब ये अगर देखें तो ये सारे कंप्यूटर के पार्ट हैं, प्रोसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हम लोग जानेंगे कंप्यूटर जब पढ़ेंगे। तो जब कोई यूजर कंप्यूटर चला रहा हो और वो किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता हो, यही वो डेटा है जो किस में चेंज होगा, तो जानकारी में, यानी कि इंफॉर्मेशन में। तो अब है कि जब कोई यूजर कंप्यूटर इस्तेमाल करते समय किसी भी डेटा को शेयर करता हो, साझा करता हो इंटरनेट की वजह से। अगर मैं एक यूजर हूं, मैं कंप्यूटर चलाते समय कोई भी डेटा शेयर करता हूं, है ना, शेयर का मतलब हो गया कि आप भेज भी रहे हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं डेटा। तो अगर कोई यूजर कंप्यूटर चलाते समय डेटा की, किसी भी डेटा का या इंफॉर्मेशन का शेयर कर पा रहा है कंप्यूटर की वजह से, ये इंटरनेट वहां पे काम कर रहा हो, तब ये किसका पार्ट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जब कोई यूजर कंप्यूटर चलाते समय किसी भी प्रकार की जानकारी या डेटा शेयर कर रहा हो इंटरनेट की सहायता से, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। अब हम जो क्लास आगे की करेंगे वो हमारा स्टार्ट होगा कंप्यूटर से, कि कंप्यूटर है क्या, उसके क्या पार्ट्स वगैरह होते हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अगर हमसे कोई ये सवाल, एक नॉर्मल सा सवाल पूछते कि बताइए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हम जानकारी उसको बता सकते हैं। सिंपल सा बोलना है कि जब कोई यूजर कंप्यूटर चलाते समय किसी भी जानकारी को शेयर करता हो, किसी भी डेटा को शेयर करता हो इंटरनेट की सहायता से, तब वो किसका पार्ट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कई सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे।
तो आगे का जो क्लास होगा हमारा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू।